रिटायर होने वाली थी। तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के लिए 6 महीने की नियमावली को सरकार ने शिथिल कर दिया है। दरअसल डीजीपी के पद के लिए 6 महीने की सेवा अवधि का नियम है। इस नियम को शिथिल करते हुए सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया है। तो तदाशा मिश्रा को झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी मिल गई है। तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी से अब डीजीपी बना दिया गया, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को ही रिटायर होने वाली थी। तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के लिए 6 महीने की नियमावली को सरकार ने शिथिल कर दिया है। दरअसल डीजीपी के पद के लिए 6 महीने की सेवा की अवधि का नियम है। इस नियम को शिथिल करते हुए सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया है। और राजधानी रांची के चूहे गंजेड़ी हो गए हैं। बात अजीब लग सकती है, यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि रांची पुलिस की ओर से कोर्ट में यह जानकारी दी गई। प्रशासनिक महकमे को मुसीबत से हर बार कोई बाहर निकालता है तो वो चूहा ही है। ऐसा ही एक मामला रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस कोर्ट में गांजे की खेप को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर पाई, जिसका लाभ आरोपी इंद्रजीत राय को मिला और सबूत के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता ओम प्रकाश। प्रशासनिक महकमे के हर मर्ज की दवा चूहा है, अगर ये कहा जाए तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो चीजें सामने आई हैं उससे ये बात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो जाती है कि जो चूहे हैं वो प्रशासनिक तंत्र के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासतौर से बात की जाए तो ओरमांझी थाना में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसका लाभ जो है वो एनडीपीएस एक्ट के आरोपी इंद्रजीत राय को मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जो आरोप था इंद्रजीत राय पर, 200 केजी गांजा के साथ इंद्रजीत राय को पकड़ा गया था ओरमांझी पुलिस के द्वारा 2022 में। लेकिन चार्जशीट फ्रेम होता है, तमाम चीजें सामने आती हैं, लेकिन वो गांजा जब इस्टेब्लिश जो कोर्ट में उसे प्रत्यक्ष रूप से वहां पे प्रस्तुत किया जाना था, वो प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिसका लाभ इंद्रजीत राय को मिलता है। इसके एवज में जो ओरमांझी थाना की तरफ से बातें रखी गई वो भी काफी दिलचस्प है। उनके द्वारा बताया गया कि तमाम गांजा, जो 200 केजी गांजा था, उसे चूहों ने खा लिया। अब ये बात हजम होती है कि नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से अदालत में ये बातें सामने आई, अदालत ने भी इसकी भर्त्सना की है, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में, पूरी पुलिस सुरक्षा में रखे गए गांजे को चूहे ने चपत कर दिया और उसे खा लिया। तो कहा जा सकता है आम लोगों की सुरक्षा ये पुलिस कैसे करेगी जब अपनी सुरक्षा में रखे गांजे को भी नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो न सिर्फ गांजा की बात, वहीं इसके साथ ही अगर फाइलों की भी बात की जाए तो अगर कई फाइलों में ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि उन फाइलों को चूहों ने कुतर दिया, तो कभी शराब को पी लिया। इन तरह की चीजें जो हैं वो यदा कदा सामने आती रहती हैं। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से जो चूहे हैं वो प्रशासनिक अमले के लिए रामबाण है और उसका इस्तेमाल वो समय समय पर किया करते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर धनबाद से, जहां कतप्रास बाजार में ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड का पुलिस ने चंद घंटे में ही खुलासा कर दिया। निक्कर गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से 22 किलो चांदी के गहने और 400 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। दुकान में लूट के बाद अपराधी जोगता थाना क्षेत्र में चोरी की नियत से घर में घुसे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी की माने तो गिरोह में 15 लोग शामिल हैं, जो वारदात के दौरान पहचान छिपाने के मकसद से केवल निक्कर पहनते थे। अपराधियों की गिरफ्तारी में धनबाद रेल पुलिस की भी अहम भूमिका रही। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सभी लोग बाहर के हैं, आकर के यहाँ कुछ दिनों से स्टेशन के पीछे एक जगह है, वहाँ रह रहे थे और घूम घूम के विभिन्न क्षेत्रों में घूम के सब कुछ करते रहते थे। ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है, जिसमें 4 लोग पकड़ाए हैं। हम लोग और लोगों को डिटेन किए हुए हैं, लेकिन अभी उसकी
संलिप्तता इसमें प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ प्रोड्यूस नहीं किए हैं। और उसमें अभी डिटेल खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनका कंप्लीट नाम, पता, असली नाम क्या है, वो सब अभी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद क्लियर। यहाँ के लोग। और खबर दुमका से, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के अमरपुर पंचायत में हंस डीहा की ओर से तेल लदे ट्रक और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक में लदा तेल का पाउच सड़क और झाड़ियों में बिखर गया। सहजना और आसपास के गांव से सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और सैकड़ों पाउच तेल लूट लिया। सूचना मिलते ही अमरपुर के पास पेट्रोलिंग कर रही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़कर लूट को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ट्रक में बचा आधा माल सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में शामिल ट्रक और क्षतिग्रस्त कार दोनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर जमशेदपुर से, जहां बकरी चोरी करने वाले अपराधियों के रंगदार बनने का सपना पुलिस ने तोड़ दिया। समय रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को हथियार और आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कार सवार 3 युवक डिमना चौक की ओर वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद गठित स्पेशल टीम ने कार्रवाई की और 3 युवक फैजल, अमान और अरशद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले मुंगेर से ये हथियार मंगाया था और इनका ये प्लान था कि इस हथियार को यूज करेंगे और जो उस एरिया के कारोबारी थे उनसे कुछ महीना बनवाएंगे, रंगदारी लेने की प्रयास करेंगे। इनमें से एक क्रिमिनल हिस्ट्री बस मोहम्मद अरशद का है, वो भी एक बकरी चोरी का केस है। उसके अलावा ये पहली बार इस लाइन ऑफ वर्क में आना चाह रहे थे, हथियार को यूज करके एक्सटॉर्शन करने का, बट क्योंकि जमशेदपुर पुलिस को इंटेलिजेंस मिल गई थी और हमने त्वरित कार्रवाई कर ली, तो ऐसा हमने घटना को करने से रोक लिया। और खबर कोडरमा से, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र के स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में छापेमारी की। छापेमारी के बाद शोरूम को सील कर दिया गया। सील करने के पूर्व एसीबी की टीम ने काफी देर तक शोरूम के अंदर कागजातों की जांच की। जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स की मोटा चैन शोरूम के डायरेक्टर स्निग्धा सिंह पर मामले की जांच एसीबी की ओर से की जा रही है। इस कार्रवाई को निलंबित आईएएस विनय चौबे से जुड़े मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। टाटा शोरूम में दस्तक दी है। बता दें कि टाटा मोटर्स का मोटोजेन शोरूम है, जहां एसीबी पिछले कई घंटों से यहां पर जांच कर रही है। बताया जाता है कि एसीबी की टीम कोडरमा सहित अन्य जिलों में भी अपनी धमक दे रखी है और वहीं टाटा मोटर्स की जो मोटोजेन नामक जो शोरूम है वहां चल रहे तमाम कार्यों के जांच और साथ ही साथ वहां पे मौजूद तमाम कागजातों की जांच एसीबी की टीम कर रही है। फिलहाल कोडरमा जो देखने को जो मिला है कि एसीबी की टीम ने शोरूम में मौजूद सीपीयू को और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। वहीं अब इस शोरूम को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि धनबाद के स्निग्धा सिंह जो इस शोरूम की मालकिन बताई जाती है, वो उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसकी जांच लगातार एसीबी के द्वारा पिछले दिनों भी किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज फिर से एसीबी ने कोडरमा स्थित मोटोजेन शोरूम में धमक दी है। अभी हम लोग क्या बताएं और सीनियर अफसर लोग बताएंगे। सर कहाँ रेड चल रही है एसीबी के? हम लोग तो यहाँ हैं, एक टीम यहाँ आई है, बाकी का जानकारी हम लोग को नहीं। जो मालिक हैं उनके विरुद्ध कुछ केसेज हैं, लॉज हैं एसीबी में, उसी से संबंधित कुछ सर्च चल रहा है, जांच चल रहा है। एसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल इस पूरे मामले पे कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो बताया उसे साफ तौर पे प्रतीत होता है कि यह कार्रवाई कोडरमा सहित अन्य जिलों में भी चल रही है और फिलहाल इस मामले में और क्या कुछ सामने आएगा यह फिलहाल संशय का विषय है, चूंकि एसीबी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और बांग्लादेश में पिछले 2 सालों से हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी आक्रोश की आग देखने को मिल रही है। बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद, पूर्व सैनिक परिषद और कई हिंदू संगठन ने बांग्लादेश का जमकर विरोध किया। साथ ही झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश भेजने की मांग की। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि जमशेदपुर की महिला संगठन के साथ किन्नर समाज ने भी विरोध जताया है। सोनारी के कागल नगर बाजार से लेकर सोनारी एयरपोर्ट तक मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेशियों का विरोध किया गया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीर देख सकते हैं कि सोनारी में कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में युवा जो है अब इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर और साफ तौर पर मशाल जुलूस निकालकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और लगातार युवाओं का मांग है कि जिस तरह यहाँ पर बिल्डरों द्वारा बांग्लादेशियों को रोजगार दिया जा रहा है, कई ठेला कुमचियों में जो है बांग्लादेश घुसपैठिया करके रोजगार कर रहे हैं, उनका ये विरोध है। और देखिए किस तरह मशाल जुलूस निकालकर यहाँ पर युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जाहिर करते नजर आ रहे हैं। किसी धर्म के नाम पर और किसी पंथ को लेकर के किसी मानव को इस तरह से बुरे तरीके से मारना वो पूरे मानव जाति के लिए एक शर्मसार करने वाला बात है। और कहीं ना कहीं व्यापार के नाम पर हमारे देश में भी कुछ हिंदू विरोधी लोग वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम खुले मंच से आज उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेशी को जमशेदपुर से यहाँ से हटाया जाए। हमें यही उनसे निवेदन है कि जितने अवैध बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, खदेड़ा जाए। जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार को बंद करे बांग्लादेश से, और हम लोग हमारे हिंदुस्तान से उन्हें बांग्लादेशी को निकाला जाए। भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, बिल्डरों के पास में अवैध रूप से उनके पास आधार कार्ड नहीं, यहाँ का कुछ भी नहीं है। उनको हम लोग मांग करते हैं कि उनको यहाँ से भगाया जाए। एक भी बांग्लादेशी फल दुकान, एक भी बांग्लादेशियों को यहाँ हम लोग रहने नहीं देंगे। क्या मांग करते हैं? जैसा कि बंगाल में लगातार हिंदुओं पे हो रही अत्याचार पे हमारी सरकार से यही मांग है, उस पे जल्द से जल्द उस पे संज्ञान ले, अन्यथा इस बांग्लादेशी यहाँ भी रह रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अब उसको देख के लगता है हिंदुओं को जागना होगा, सहना बंद करना होगा। अभी तक हम अपने बच्चों को यही सिखाते आए थे कि सब एक है, सबसे मिल के चलो। अब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ राम ही सब कुछ है और उसका सिवा कुछ नहीं। सबका मांग है कि जल्द से जल्द बांग्लादेशियों पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ के हिंदू जो है वो बांग्लादेश की तरफ मोर्च करेंगे और अपना जो आक्रोश है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और सनातन संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू युवक दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की निर्मम हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय दीपू चंद्र दास के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद करने की मांग की। ये मुहिम छोड़ा है कि हम हिंदू समाज हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, और बांग्लादेश को चेतावनी है अगर इस तरह पुनरावृत्ति हत्या करने की कोशिश की गई तो हम भारत के पूरे नागरिक, पूरे भारत हिंदुस्तान के लोग, हम लोग बांग्लादेश को हम विरोध करते हैं। जमशेदपुर के टाटा जू में आया नन्हा मेहमान, जहां जू में मेघना बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाटा जू में 2 नन्हे बाघ और बाघिन के जन्म से जू प्रबंधन के कर्मचारियों में खुशी की लहर। टाटा जू में बाघ के पिता रुद्र और मां मेघना ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया और दोनों स्वस्थ हैं। फिलहाल अभी दोनों नन्हे शावकों को बाड़े में ही रखा जाएगा। ठंड में दोनों शावकों की स्वास्थ्य की निगरानी लगातार डॉक्टरों की टीम कर रही है। कुछ दिन बाद बड़े होने पर बाड़े के बाहर दोनों शावकों को छोड़ दिया जाएगा, जो सैलानियों के लिए आकर्षित करेगी। और खबर रामगढ़ से, जहां कच्चू दाग में जंगल के बीच मैगजीन हाउस में 18 हाथियों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया। मैगजीन हाउस के बाहरी दीवार को तोड़कर जैसे ही हाथियों का झुंड अंदर प्रवेश किया, मैगजीन की रखवाली के लिए रखे विदेशी नस्ल के कुत्तों ने हाथियों पर हमला कर दिया। एक युवक ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। कुत्तों के हमले से घबराकर हाथियों का झुंड वापस बाहर भाग निकला। और ये मैगजीन हाउस कच्चू दाग के ठीक जंगल और पहाड़ों के बीच में स्थित है। मौजूद हूँ रामगढ़ वन प्रमंडल के कच्चू दाग में। कच्चू दाग के देख सकते हैं घने जंगलों के बीच में ये मैगजीन हाउस है, जहाँ पर हाथियों का तांडव देखने को मिला है और इस दीवार को हाथियों के झुंड ने तोड़ दिया है। लेकिन राहत की बात है कि यहाँ
एक पालतू कुत्ते ने यहाँ अंदर में जो लोग रह रहे थे उनकी जान यहाँ पर बचाई है। किस तरह से यहाँ जान बचाई है हम सीधे बात करेंगे। ये बताइए कितने बजे की घटना, कितने हाथी आए थे? ये 5 बजे के बाद सुबह। हाँ। तो उस समय कितने हाथी थे? उस टाइम तो यहाँ से देखा नहीं गया था, लेकिन अंदाजा जो कुहासा ज्यादा था। अच्छा। तो यहाँ जब हाथी आया गेट के पास तो कुत्ता हमारा चारों तरफ से फैल गया, भौंकने लगा। हाँ। अब उसको दौड़ाने के चक्कर में ये बाउंड्री के तड़प गया। अच्छा। तड़प तो गया, लेकिन कुत्ता जो है इसका पैर पीछे पकड़ लिया, हाथी को पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया, तो ये जान बचाने खुद को हाथी बाहर आ गया। नहीं तो आप लोग अभी यही काम करते हैं? जी। हाथी आया उस समय थे यहाँ? थे। आवाज कर रहा था हाथी बहुत? हाँ, एकदम देख सकते हैं यही पालतू कुत्ते हैं जिन्होंने हाथियों से इन लोगों की जान बचाई है। जान भी यहाँ के लोग जा सकती थी, लेकिन इन कुत्तों ने किसी तरह से यहाँ पर जो मैगजीन में कर्मचारी हैं उनकी जान बचाई है। आपको दिखाना चाहेंगे इसी जंगलों में अभी हाथी जो है मौजूद है, जिनकी संख्या 18 बताई जा रही है। फिलहाल जो है वन विभाग की टीम भी यहाँ पर लगातार पहुँच रही है, क्यूआरटी भी आ रही है, लेकिन हाथी यहाँ से भागने का नाम नहीं ले रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।